चलिए हैंड डालिएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, न्यू टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए, अगर हम पहले बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम छोटा सा कुछ बातों को समझते हैं पहले। बोलूं? ठीक है। देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो जो हम जिस की बात कर रहे हैं, हम कंडक्शन की बात करने आ रहे हैं। कैसी बात करने आ रहे हैं? कंडक्शन। तो मैं टॉपिक पहले आपको स्टार्ट करूं तो पहले आप कुछ चीज़ों को समझिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आना चालू हो जाए। देखें, ठीक है, सुनो। समझिएगा, मुझे शायद एक बात बताइएगा, नहाते हैं क्या? पानी गर्म करते हैं? पानी गर्म करना है। सुनिए, आप नोटिस करो, ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी रखा हुआ है। ये एक रॉड है, चिमटा दर, चिमटा होता है ना, चिमटा, वो देख लो यहाँ पर। अगर आप नोटिस करो, ये लिक्विड है, ठीक, ध्यान रखिएगा, आपको बात समझ में, ये लिक्विड है। यहाँ से आप इसको गैस पे रख दो, पानी गर्म हो रहा है। तो पानी गर्म होने का अगर कंसेप्ट को ध्यान रखें तो कैसे क्या होता है, देखो सुनो। यहाँ का पानी पहले क्या होगा, मॉलिक्यूल गर्म होगा, और गर्म कहाँ चला जाएगा? ऊपर। गर्म होगा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। फिर उसकी जगह पे कौन आएगा? दूसरा आएगा, ये आ जाएगा, फिर वो गर्म होके ऊपर। मतलब ये पूरा जो गर्म होगा ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? ऊपर। एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा, अगर आप इसको क्या करें, मान लो हॉट एंड बोले तो एक चिमटा है, चिमटे को आग में डाल दो, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? आप जहाँ से चिमटे को डाले हुए हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म होना चालू हो जाएगा। बोलो हाँ, है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, वो सुनो, हीट अंदर जा रही है। यस, हीट का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, इस हिस्से में क्या हो रहा है? रुक जा रहा है, और कुछ हिस्सा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो जा रहा है, 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 ऐसे हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ये हिस्सा क्या हो गया? गर्म हो गया। बोलो हाँ, है ना? फिर हीट आगे बढ़ी, वो हिस्सा गर्म, फिर गर्म, फिर गर्म, फिर गर्म, फिर गर्म। बोलो हाँ, है ना? वो कहीं जा नहीं रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये सूर्य भगवान अपने हैं, ये सूर्य भगवान है, और ये बैठे हो आप, ये आप हो। यहाँ से हीट क्या हुई? वो आ रही है। अब देखो, तीन प्रकार, या इसे बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? सब लिखेंगे धीरे धीरे करके। कन्वेक्शन, ये गर्म हुआ, ये पर चला गया। ये है कंडक्शन, ये गर्म होगा, फिर आगे देगा, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, मतलब कहीं जो गर्म होगा कहीं जाने वाला नहीं है। बोलो हाँ, है ना? नहीं आया। और फिर क्या होगा यहाँ पर? क्या इसमें क्या होगा? ये गर्म होगा, फिर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, फिर ऐसे घूमेगा। बोलो क्लियर? उसमें क्या है? बीच में अगर कोई मीडियम है ना, मीडियम हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मीडियम की आवश्यकता होगी। यहाँ से यहाँ गर्म होना है तो मीडियम की आवश्यकता होगी, रॉड की आवश्यकता होगी, यहाँ मीडियम की आवश्यकता होगी। इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। हम बोलते हैं ना गर्मी महसूस हो रही है, होता क्या है? यहाँ सूर्य भगवान की रोशनी आती है, कहाँ पड़ती है? नहीं, डायरेक्ट देखा है पहले कहाँ पड़ती है? अर्थ पे। पर हमारे ठीक है, हमारे पड़ती, हमारे ऊपर पड़ रही है, हमें क्या करते हैं? हमारे बॉडी क्या कर रही है? इसको एब्जॉर्ब कर रही है, इससे गर्मी महसूस होने लगती है। दूसरी वजह बात क्या है कि अर्थ पे पड़ती है, फिर अर्थ से हीट क्या होती है? निकलती है। बोलो, अगर यहाँ मीडियम नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या सनलाइट आ जाती है। तो यहाँ इसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। पहले पढ़ा। ये क्या है? कंडक्शन। ये क्या है? कन्वेक्शन। और ये क्या है? रेडिएशन। हमारे पास दो सिलेबस में है, एक ये और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हरी बात क्या? तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? पूरा कंडक्शन, फिर पढ़ेंगे रेडिएशन। पहले पढ़ी, ये क्या है? कन्वेक्शन। और ये क्या है? ये क्या है? ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो पहले ऐसे डाल लीजिए थोड़ी सी हेडिंग। उधर क्या है? कन्वेक्शन, लिक्विड की बात हो रही है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, और फिर क्या है आपका? रेडिएशन। हाँ, पहले कन्वेक्शन, इस पर डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है। ये कन्वेक्शन है, ये कंडक्शन है, और ये रेडिएशन है।
जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इसके टॉपिक्स के बार बार कह रहा हूँ वो अलग से बता दूंगा, क्लियर है, अलग से रिकॉर्ड के डाले जाएंगे, जब से बोला जाएगा देख लीजिएगा। नीट लेवल पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत टॉपिक्स आएंगे बीच बीच में, ठीक है, हर टॉपिक में ऐड होगा अभी। बोलो क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर ले लिया, डायरेक्ट डायग्राम पास हो गया, डायग्राम रबाड़ ने लिखेंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन और ये रेडिएशन। डायग्राम लीजिए। फिर मीनिंग को समझिएगा। हो गया? यस। चलो अब देखिए मेन हमारा ध्यान किसके ऊपर है? अभी कंडक्शन के ऊपर। आइए अब हम समझते हैं। बेटा समझो, समझो आराम से। मान लीजिए कि आपके पास ये एक रॉड है, इमेजिन करिए एक रॉड है, बात समझ में आई क्या? इस रॉड को पूरा जो है कॉटन से कवर कर दो, कॉटन से पूरा कवर कर दो, मतलब ऐसी चीज़ से पूरा कॉटन टाइप कोई चीज़ कवर कर दो। फिर सुनो, यहाँ पे छोटा सा होल कर दो, छोटा सा होल, बता रहा हूँ क्यों करते हैं। फिर एक यहाँ पे होल कर दो, ऐसे होल कर दो, ऐसे करके होल कर दो। बोलो हाँ है ना, बहुत छोटा सा, वैसे नहीं बहुत बड़ा। उन सभी होल के अंदर क्या डाल दो? मर्क्यूरी। क्या डाल दो? मर्क्यूरी। अगर मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, उस सभी होल के अंदर क्या डाल देते हैं अपन? मर्क्यूरी डाल देते हैं। अब बोलोगे मर्क्यूरी क्यों डालें? बता रहा हूँ आपको। यहाँ मर्क्यूरी डाल दिया है, ये देखिए मर्क्यूरी डाल दिया है। बोलो अब मर्क्यूरी डालने के बाद क्या करो? आप ले लो थर्मामीटर। क्या ले लो? थर्मामीटर। सब में जो है, और एक यहाँ भी होल कर देना, यहाँ भी होल। अब सब में क्या कर दो? लगा दो क्या चीज़? थर्मामीटर लगा दो। अभी बात समझ में क्या? यहाँ पर ये जो है आप समझ लो कि थर्मामीटर टाइप का कुछ है। बोलो क्लियर है क्या? थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर का जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या होता है? ये बॉल है, स्टील वाली होता है, स्टील का जो अपने मुँह डाला था, स्टील का दिखता है अपने को, वो ये हिस्सा है। आ रही बात क्या यहाँ पर? उसी प्रकार से ये भी ऐसे ही है, ऐसे समझ लो, ऐसे बना देते हैं डायग्राम, ऐसे वैसे ही यहाँ पे डाल दिया अपन ने। आ रही बात क्या? वैसे यहाँ पे डाल दिया अपन ने, और वैसे ही यहाँ पे अपन ने डाल दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है, बाकी जो हिस्सा इधर देख रहे हैं सबको कवर करके रखा गया है, मतलब मैंने ना कॉटन लगा दो ताकि उससे बाहर हीट ना जाने पाए। आ रही बात क्या? ना रोक दिया जाए। अब क्या हुआ कि यहाँ से इसको हमने क्या दिया, यहाँ से हमने क्या दिया, इसको हीट देना चालू कर दिया। आप ये समझो कि ये एक इसका हॉट एंड है। बोलो हाँ है ना, ये हॉट एंड टाइप में कोई चीज़ है, वो समझिएगा। अब होता क्या है पहले वो देखिएगा। जैसे यहाँ से हीट अंदर गई, आराम चलिएगा आज क्लास है, यहाँ से हीट अंदर गई तो करती क्या है, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे, कुछ पार्ट क्या करेंगे, हीट का कुछ पार्ट अब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी पार्ट बाहर फेंक देंगे। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा हीट, फिर कुछ यहाँ का पार्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब, फिर आगे ऐसे करते बढ़ते जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? फिर क्या होगा, फिर पता क्या होगा, फिर हीट अंदर आएगी, थोड़ा सा हीट तो कंटिन्यू आ ही रही है, फिर हीट अंदर आएगी, फिर ऐसे करते 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 एब्जॉर्ब थोड़ा आगे, एब्जॉर्ब थोड़ा सा आगे, इस प्रकार से कंटिन्यू क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? सत्यम सर का फोन है यार। देखो अब मेरी बात सुनिएगा, अब कहानी सुनो ध्यान से आगे प्लीज। अब ऐसे कर कर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होता रहेगा। एक समय आता है, जैसे अब आप जैसे हैं, आप ही हैं, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मैं जगह, जैसे कि मान लो आपको कुछ खाना है, अब 4 लोगों ने बैठा दिया, मैंने कुछ दिया आपको, सपोज करो कि पानी पूरी ले लो या कोई बर्गर या कुछ जो XYZ। पानी पूरी मतलब कुछ और चीज़ लो जिसको आप पीस कर सकती हो, बर्गर पे कुछ पिज़्ज़ा ले लो, हाँ पिज़्ज़ा, वो बहुत सही एग्जांपल दिया। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं कंटिन्यू पिज़्ज़ा आपको सप्लाई करता जा रहा हूँ, सप्लाई करता जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने पिज़्ज़ा दिया, आया 4 पीस उसमें थे, तो आपने 1 पीस लिया, बाकी ट्रांसफ़र कर दिया, और बहन जी ने कहा पीस खा लिया, ट्रांसफ़र, ऐसे करते करते चलता जा रहा है। फिर मैं तो कंटिन्यू पिज़्ज़ा आपको सप्लाई कर रहा हूँ, क्या आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपका पेट फुल हो जाएगा। फिर मैंने पिज़्ज़ा दिया, आप खाओगी?
ले बे आयुषी तू पूरा खा ले बहन, है ना। आयुषी खुद पेट भर गया, बोले मैं कब तू आज खा जा, आज तेरे लिए पूरा कुर्बान पिज़्ज़ा। वो तो खुद फुल हो गई ठीक है। उधर बैठी है वैष्णवी, बोलो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट यार, फ़ोन करते जाएंगे, अरे भाई ये छोड़ेंगे नहीं। जी सर बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा था कि अपन क्लास को 1:30 बजे कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। अब करना है, फ्राइडे, कल फ्राइडे है ना सर, कर लीजिए सर। मतलब आप कितने बजे बुलाना चाह करते हो? हाँ आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं 1:30 बजे ले लेता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर, जी सर। चलिए, तो ये जो है कुछ सर चाहते हैं पहले लेना, मतलब मैं पहले लूँ वो बाद में लेना चाहते हैं, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरी बात सुनिएगा। मैंने पिज़्ज़ा दिया, आपका पेट क्या हो गया, फुल हो गया। फिर मैंने आपको दिया, बोलोगे नहीं सर बहुत अच्छे आप आदमी है, आगे पढ़ते आओ। बैठी मैं, ठीक है। अब उसके पीछे कौन बैठा है, अविका। वो कब से वेट कर रही थी, भाई पिज़्ज़ा मुझे मिले, पिज़्ज़ा मिले। तुम लोग का पेट बेटा क्या हो गया, फुल। अविका के पास गया, ठीक है। अविका का अब क्या होगा, जितना मैं यहाँ से आपको दूंगा सब क्या हो जाएगा, अविका के पास पहुँच जाएगा। क्यों, ना आप खाने वाली हो ना आप खाने वाली, आप लोग का पेट क्या हो गया है, फुल। अब मतलब किसी भी हिस्से में क्या हो, कोई खाने वाला नहीं है। जितना यहाँ से आएगा उतना क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। बोलो क्लियर बात समझ में आई। अब सुनो, अब कहानी आती है। अच्छा मुझे बात बताओ बोलो, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब यहाँ से हीट आए और किसी पार्ट में कोई भी हीट क्या हो, क्या हो, क्या हो, एब्जॉर्ब ना हो, पूरी की पूरी जितनी हीट यहाँ से आई लास्ट एंड में क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो हम कहते हैं कि ये जो रॉड है ये कहाँ आ चुकी है, नहीं ये जो है स्टडी स्टेट में आ चुकी है। बोलो हाँ है ना, पहले पढ़ा क्या। तो अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये, तो इस वाले में सबसे पहले हम लोग ये स्टडी स्टेट की ही बात करेंगे। अब जब स्टडी स्टेट नहीं होता वो टॉपिक अलग हो गया, वो आएगा सेकंड पार्ट। बोलो हाँ है ना। अभी किसकी बात होगी, बात समझ में आई क्या। अच्छा ये हेड क्या है यार, अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, आराम समझिएगा, आराम से पहले समझिएगा, फिर लिखवाते रहते हैं। ये हो गया, ये कौन सा एंड है, ये हॉट एंड है, और ये वाला क्या है, कोल्ड है। बोलो हाँ है ना। अब क्या होगा, ये जो हॉट एंड है, यहाँ जो थर्मामीटर लगा हुआ है, बोलो हाँ है ना, ये थर्मामीटर यहाँ लगा हुआ है और थर्मामीटर यहाँ भी लगा हुआ है। क्या बीच में भी लगे हैं कि नहीं लगे हैं, बिल्कुल लगे, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्मामीटर कहाँ होगा, हॉट एंड पे, वो ज़्यादा गर्म होगा। आप सिंपल देख लो, चिमटा ही देख लो, कभी कभी देखा होगा, चिमटा ऐसे रख दो, तो चिमटा जहाँ कहाँ है, गैस की, जो गैस की तरफ चिमटा है उसका हिस्सा क्या हो, ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ा इधर वाला थोड़ा सा और कम गर्म होगा, थोड़ा और कम। बोलो हाँ है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस हिस्से में ज़्यादा हीट क्या होगा, यानी वो यहाँ तक चला गया मान लो। बोलो हाँ है ना, यहाँ तक उसका टेम्परेचर जा रहा है, इसमें जो है थोड़ा सा कम रहेगा। हाँ लेकिन ये जरूर है कि कहाँ आ चुका है, स्टडी स्टेट पे आ चुका है। तो आप डायग्राम अगर ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना दीजिए। मतलब ये वाला क्या है, ये जो भी होगा, जितना भी इसको एब्जॉर्ब करना था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसको जितना एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि अगर और एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर और बढ़ेगा। एक समय के बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। हाँ इस एंड का सबसे ज़्यादा होगा, इस एंड का सबसे कम होगा। मतलब बात समझ में आई क्या नहीं आई, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और कम, ये थोड़ा और, बोलो सबसे कम। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि दो एंड है, इस एंड का टेम्परेचर कितना हो गया है T1 और इस एंड का कितना हो गया है T2, और इस समय कहाँ पे है, स्टडी स्टेट पे है। नहीं आया। अब साइड देखते रहो। अच्छा एक बात बताइए सर, आराम से लो। आप एक बात बताइएगा, क्या आपने कभी रेजिस्टेंस पढ़ा है? इसमें क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, बिल्कुल। ये क्या होता है, V होता है। नहीं ऐसे बोलिए, ये और देखिए, जैसे कि मान लो ये लिखा है 10 वोल्ट, बोलो है ना, ये लिखा है 8 वोल्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 10 - 8 कितना होगा, एक्चुअल में ये क्या है, 2 वोल्ट है। मतलब देखा जाए तो ये वाला जो है आपका एक प्रकार से 10 वोल्ट है और ये वाला कितना है, 8 वोल्ट है। नहीं आया क्या, यहाँ पर आ जाइएगा, ये कितना है वहाँ पर, हाँ मतलब वह एक प्रकार का V1 है,
ये क्या है? तो यह एक प्रकार का बल। देखो हम लोग करने वाले क्या है, टॉपिक पढ़े हो ना, इसको पढ़े हो, हम इसको बैठाएंगे उसके अंदर, टॉपिक खत्म। ये समझ लीजिए, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब बताइएगा इतनी बात समझ बच्चों समझ में आ गई? ये क्या चीज़ है? एल, उसे भी एल होने वाला है। किसका किसका लेंथ? रेजिस्टेंस का लेंथ। बोलो हाँ है ना, रेजिस्टेंस का लेंथ। बोलो यहाँ पर ये क्या है आपका? ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वहाँ भी वायर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। नहीं आया? चलने दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मुझे बताइएगा इसमें क्या दौड़ता है? नहीं, दौड़ते चार्ज है। दौड़ते चार्ज है। तो अगर देखा जाए तो आप आई क्या बोलते हैं? आई तो करंट हो गया। अच्छा, करंट क्या हो रहा है? अगर क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। मेन फ्लो होता है चार्ज। अगर मान लो यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, सब लोग ऐसे, तो हम कहते हैं उसको कि भैया चार्ज कितना हो रहा है? फ्लो Q बाई टी। लेकिन अगर वही किसी इंस्टेंट पे बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे भैया dQ बाई dt। बोलो हाँ है ना। ये क्या चीज़ कहलाता है? चलो इसी को बोल दो, क्या कहलाता है ये? नहीं, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। नहीं बोलते हैं क्या? कौन दौड़ रहा है? चार्ज। इसमें कौन दौड़ रहा है? हीट। यस, इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसे यहाँ बोलने वाले हैं इसको थर्मल करंट। हीट करंट, थर्मल करंट। नहीं आया? पक्का? ठीक है। अब देखिए, मान लो कि इसके अंदर हीट अंदर गई। बोलो हाँ है ना। कितना हीट अंदर गई बताइए? अगर DQ फॉर्म ले तो DQ हीट गई कितने टाइम में? DT टाइम में। अंदर गए और बाहर भी निकल गए, अंदर आइए। मतलब देखा जाए तो यदि आप ध्यान से देखें, इस एरो खड़ा दो 1 मिनट के लिए, तो ये जो dQ बाई dt है, यहाँ पर ये जो dQ बाई dt है, ठीक है, क्लियर है क्या? ये एक्चुअल में यस, इसको हम लोग बोलने वाले हैं थर्मल करंट बोलने वाले हैं। नहीं आया क्या? सब कुछ किससे बात होगी? स्टडी स्टेट पे। नहीं आया क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे सुनिएगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था, जैसे मैंने आपको याद हो तो मेरी बात, मैंने एक बार बोली थी वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला था? क्या सिखाया था? किसी भी चीज़ को यदि हमने डिस्टेंस से डिवाइड मार दिया, वहाँ ग्रेडियंट लग जाता है। याद करो, हमने बोला था dv बाई dx दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आई क्या? नहीं आया? यहाँ पर भी वही कहानी आने वाली है, यहाँ भी वही आने वाली है। टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर ग्रेडियंट। नहीं आया? क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। पहले पढ़ी बात क्या? नहीं आया? एक्चुअली देखा जाए तो T1 माइनस T2, क्या इस बात को मानते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 होगा? हाँ, ये ज़्यादा होगा और ये हाँ? तो T1 बाई T2, T1 माइनस T2 बाई L। एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये कहलाएगा टेम्परेचर, क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट कहलाएगा। थोड़ा याद करना इसको। ये वाला देखो, तो ये देखो, ये क्या है? ये ठीक है। ये बताओ कि V1 माइनस V2 बाई L क्या कहलाता है? नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्ट ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट नहीं है। बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट। रुकते जाओ भी आराम आराम से। अच्छा ये बताओ, रुको रुको, कोई बात नहीं। ये बताओ I इक्वल टू क्या होता है? अरे I इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ। ये V क्या है? पोटेंशियल, हाँ वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 माइनस V2 बाई R। बोलो हाँ है ना। व्हाट इज R? V1 माइनस V2 बाई I। इधर देखो, बात समझ में आ रही क्या? अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे वो देखिए RTH। क्या बोलेंगे? RTH। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। मैं सब लिखवा रहा हूँ धीरे करके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे। व्हाट इज आई? ये हाँ, इसको हम लोग ऐसे बोला करेंगे, I और TH लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मल करंट। नहीं आया क्या? अच्छा दिमाग लगाओ, वहाँ पर क्या है? R इक्वल टू, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि RTH क्या होगा? यस, T1 माइनस T2 दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर टेम्परेचर डिफरेंस, अपॉन क्या कहलाएगा? ITH। हाँ हाँ देखो ना, ये वहाँ क्या है? V1 माइनस V2। जो V1 है वही क्या है? यहाँ पर T1 T2 है, तो अपॉन क्या हो जाएगा? ये
नहीं आया क्या? इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? तो अब मैं बैठाऊंगा धीरे करके, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखो सुनो, हो गया पक्का? ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ कुछ लॉस लिखवाऊंगा मैं, वो देखिएगा। अब यहाँ लिखूंगा, मैं बोलूंगा भी। अब बताओ ये क्या है? डी क्यू बाई डी टी, ये है क्या? ठीक। पहले पॉइंट में अगर बात करें तो थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और सही बात है। मैं एग्जांपल से नहीं फालतू वाला एग्जांपल, बिल्कुल फालतू एग्जांपल समझिएगा, फालतू। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही। एक पतली पाइप है, उसमें क्या है, पानी जा रहा है। ठीक है, तो कम पानी जाएगा। मोटा पाइप है तो उतने ही टाइम में क्या होगा, ज़्यादा चला जाएगा। नहीं आया क्या? तो सीधी सी बात है, जितना मोटा पाइप होगा मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उतना ही क्या होगा, उतने टाइम में उतना ज़्यादा हीट जाएगी। तो हम कहेंगे पहले पॉइंट में कि थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। नहीं आया क्या? नहीं आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें, ये प्रैक्टिकली निकाला गया है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताओ? T1 माइनस T2 बाई एल। ये क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। कभी कभी बुक्स में लिखा था पहले इसको पहले T1 माइनस T2 लिख देते हैं, फिर बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल कर देते हैं। तो ये तो एक साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट क्या है वो देखिएगा। क्या हो गया? ये हो गया, हाँ हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया हमारा, खत्म। तीसरा पॉइंट में डाला ही नहीं। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, क्या होगा बताओ? मेरे हिसाब से अगर दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए, और T1 माइनस T2 बाई एल। नहीं होगा क्या? अब मुझे बताओ, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है? यहाँ भी कांस्टेंट आएगा। ये आ गया के आ गया, ए आ गया, और T1 माइनस T2 बाई एल। नहीं आया। कितना समझ में आया क्या? एक समय अभी मिटा दूं उसके, अभी मिटा दूं, अभी मिटा दूं उसको, अभी लिखवाऊंगा ना, इसके बाद उसको लिखवाऊंगा, इसको पूरा लिखवाऊंगा, इसको पूरा बैठाऊंगा इसके अंदर, प्रेस ना ताकि जगह बन जाए मेरे पास। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर पूरा नोट करके लिखवाऊंगा इसको। क्या आपको एक बात समझ में आई? इतनी हमने बातें की, सब किसकी बात होगी? स्टडी स्टेट पे। यानी अब हीट जब तक हीट आप दे रहे हैं, जब तक अगर हर एक भाग का, हर एक सेक्शन का टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, बढ़, तब तक आप ये लॉ नहीं लगा सकते। फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होना बंद, जितनी हीट वहाँ से आएगी उतनी हीट बाहर निकल जाएगी, फिर क्या होगा, तब हम लगा सकते हैं। क्लियर? चलो पहले हिंट डालो, स्टडी स्टेट। ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर, हाँ पहला पॉइंट स्टडी स्टेट। ठीक है, हाँ पूरा लिख लीजिए अच्छे से, जो लिखवा रहा हूँ है ना, लिखो। इफ अ मेटल रॉड, तक समझ में आ जाए है ना, बात समझ तो आई गई आपको। इफ अ मेटल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही हो, अ मेटल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is heated at one end, comma, each cross section of the rod भाई एब्जॉर्ब करेगा ना हीट, each section of the rod receives heat by conduction। सही बात है क्या? एब्जॉर्ब करेगा। फ्रॉम द एडजेसेंट क्रॉस सेक्शन, towards the heated end, END, एग्री, फुल स्टॉप। एज्यूमिंग, मतलब कुछ पार्ट ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया है ना। एज्यूमिंग दैट, अपन ने क्या किया बोला, ऊपर सरफेस क्या किया अपन ने, कवर कर रखा हुआ है ना। एज्यूमिंग दैट
रिमेनिंग सरफेस इज कवर्ड, किससे कवर किया था? कॉटन से, है ना। रिमेनिंग सरफेस इज कवर्ड विथ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सही बात है क्या? जिससे हीट बाहर, हाँ, जिससे हीट बाहर ना जाने पाए, बगल ऊपर से, है ना, ऊपर से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, सो दैट नो हीट इज ट्रांसफर्ड, नो हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द साइड्स, थ्रू द साइड्स। एग्री? एग्री? चलो आगे लिखो। आफ्टर सफिशिएंट टाइम, हम बात कर रहे हैं कुछ समय के बाद की बात कर रहे हैं। सही बात है क्या? आफ्टर सफिशिएंट टाइम अ स्टेट इज रीच्ड, ध्यान से, अ स्टेट इज रीच्ड a state is reached when temperature at each cross section, when temperature at each cross section of the rod becomes constant। अब क्या हो गया? देखो बेटा, हर सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या इक्वल है? क्या नहीं, इक्वल नहीं है, अलग अलग है, बट जो भी है कांस्टेंट। ये हॉट एंड का ज्यादा होगा, फिर कम 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 कम, अब जो भी है कांस्टेंट हो चुका है, अब उससे ज्यादा नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ? अब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। लिखो, क्या लिखा आपने? कांस्टेंट थ्रू डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। एग्री? चलो इसमें लिखो, उसी के बाद आगे। दिस स्टेट ऑफ द रॉड इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। दिस स्टेट ऑफ द रॉड इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। क्या बात समझ में आ गई क्या यहां पर? ठीक है, अब हो गया। अब सिर्फ डायग्राम बना लीजिएगा, दोनों डायग्राम बना लीजिएगा तो अच्छे रहेगा। ये दो डायग्राम, फिर मैं बाकी पॉइंट लिखवाता हूँ फटाफट। सिर्फ दो डायग्राम बना लीजिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए, बिल्कुल आराम से लिएगा। हो गया? बस जो सिर्फ डायग्राम बनाइएगा। हो गया क्या? चलो उसमें लिखो लॉ ऑफ कंडक्शन। डायग्राम आते रहिएगा, लिखिएगा लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन बोलू? चलो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, थर्मल करंट dq by dt। थर्मल करंट ब्रैकेट में dq by dt is directly proportional to area of cross section of the conducting rod। is directly proportional to area of cross section of the conducting rod। Agree? Number two हो गया? Thermal current is directly proportional to temperature gradient। क्लियर है क्या? अब यहां तक पूरा लिखिए, एंड तक आ जाइए।
अब इसे देखो बुक्स वगैरह में क्या होगा, जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ डेल्टा लिखा रहेगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। हाँ नहीं कोई गलत नहीं है, वो सही अपनी जगह पर, सब कुछ सही है भाई। हाँ अपन उतने बारीक पे काम नहीं कर रहे अभी, जल्दी करिए थोड़ा सा। सही लिखा है। हाँ पूरा एंड तक एंड तक एंड तक एंड तक एंड तक आइए, वहाँ से पूरा यहाँ तक आइए। जो गड़बड़ बच्चे आप फंसेंगे ना, स्टीफेंस लॉ भी आ रहा है ना, हल्का सा बच्चे कंफ्यूज हो गए आप, वहाँ ज़्यादा काम करना है अपने को बारीक तरीके से। इधर तो सब इजी है, इधर तो लिखा है तो ऑफिशियली लास्ट टॉपिक चल रहा है ना थर्मो का। जैसे आप थर्मो कंप्लीट कर रहे हो उधर से अपना वेव्स कंप्लीट कर रहे हो, आप फुर्सत में आने वाले हो, है ना। हाँ फिर तो असली काम तो अब चालू हुआ, रिवीजन, असली जंग तो अब आई है। हो गया, चलो लिखो इसमें, वेयर के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। नीचे लिखो। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, मेरी बात सुनो बेटा, बेटा एक साइड के लिए मेरी बात सुनो, आखिरी पॉइंट पढ़ो। जैसे कभी कभी बुक में पढ़ेंगे तो कोई ऐसे लिखा रहता है, मेरी बात सुनना प्लीज, बोलूँ क्या, देखो ये ऐसे लिखा रहेगा, और सच्चाई बताऊँ तो ये सही यही लिखा हुआ है, सही यही लिखा हुआ है ना, देखो ऐसे लिखा रहेगा इतना, फिर मैं क्या लिखा, के ए, यहाँ क्या लिखा, T1 माइनस T2 बाई एल। हमेशा क्या लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बट हमने T1 में T2 क्या लिखा है, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये ऐसे लिखा हुआ आता है, ध्यान रखिएगा। और गलत नहीं है, वही सही है, बल्कि माइनस कॉमन ले लो तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, के ए, और फिर ये हो जाएगा T2 माइनस T1। मैंने इसलिए बोला कि भाई ठीक है, हमारे ज़्यादा माइनस कम है ना, ज़्यादा माइनस कम, ये ऐसे लिखा रहेगा। एक से तय हो गया। अब मान लो अगर ऐसे लिखा है, देखो ऐसे डी क्यू बाई डी टी, आप समझना क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस, कोई दिक्कत नहीं, के तो वही हो गया, कोफिशिएंट हो गया उसका, ए क्या है, डी टी माइनस डी एक्स, या जो भी लिखा, मतलब क्या हुआ भाई, नहीं सुनो पहले, यहाँ से यहाँ क्या गए, एल, तो एल जाने पर टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, नहीं आया क्या, तो कितना डाउन हुआ था बताइए, यहाँ माइनस लगा दिया था, T2 माइनस T1, माइनस पहले लगा दिया था, नहीं आया, तो यहाँ पर इसमें डायग्राम कोई बनाने के बोल देना, ऐसे बनाना चाहिए, तो बात सुनिएगा, ऐसे देखिए, बनाओ, जैसे ये है ऐसे है, बोलो हाँ है ना, ऐसे ले लिया। अब समझिए कैसे डायग्राम बना रहेगा, हम लोग बनाएंगे आगे। भाई ये तो अपना T1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना क्या है T2, यहाँ पर ये कितना है x, और x के आगे कितना ले लिया हमने, x प्लस डी एक्स, बोलो हाँ है ना। अब क्या हो बताइए, अब जो है आप ये समझिए कि यहां से हीट क्या हो रही जा रही है, यहां से हीट गई, कितना हीट गई, डी क्यू, टाइम कितना लिया उसने, डी टी, यहां से गई और यहां से क्या हो गई, निकल गई बाहर, तो वहां क्या लिखा हमने, इस फॉर्मेट पे लिख दिया उसको, नहीं बात समझ में आई, तो ये चीज वैसे ही लिखा रहेगा, ये सही तरीका देखो, ये लिखने का तरीका है, बोलो हाँ है ना। फिर वहां पर देखिए, और दूसरी बात ये देखिए, सही भाषा में तो ये है, ध्यान दीजिएगा कि जो डी टी बाई डी एक्स है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको बोलना चाहिए क्या चीज, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलना चाहिए, बोलो हाँ है ना। एक बात, दूसरी बात देखिए, यहां पर क्या लिखा है, सुनते रहिएगा, माइनस साइन ये यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि अलोंग एक्स, या ऐसा बोला जाए, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, थर्मल करंट डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आ गया, कहाँ का भाई, यहाँ पर ये माइनस साइन बता रहा है, बात समझ में आई क्या, थोड़ा ढंग से कर लीजिए इसको।
मतलब हम जब ये सब बातें कर रहे हैं तो कब की बात कर रहे हैं, हम स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर सिर्फ वैल्यू की देखो ना बेटा, ये क्या लिखा है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, है ना, ए बस चलो ऐसे लेते छोड़ो, T1 माइनस T2 बाई एल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बताइए के इक्वल टू क्या होगा भाई, के इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी होल अपॉन तो ए T1 माइनस T2 बाई एल, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये बताइए अगर मैं ये कहता कि बताइए कि यूनिट ऑफ के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डी क्यू क्या होता है, जूल या कैलोरी, जो आपको बोलना हो। मेरी बात सुनो, आपने यहाँ पर बोला जूल अपॉन, रुको, अपॉन क्या बोलोगे आप, सेकेंड बोलोगे, तो होल मेन अपॉन आया, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। T1 क्या है, नहीं केल्विन, केल्विन अपन के नहीं लिखते हैं क्योंकि अपन के वहाँ कुछ फंस जाएंगे, तो केल्विन लिख लेते हैं। ये तो केल्विन हो गया, अपॉन में क्या हो गया, मीटर। बोलो क्लियर है क्या। मुझे एक बात बताइएगा, सोचने वाली बात है, ए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड क्या होता है, वॉट, P इक्वल टू W बाई टी, जूल अपॉन सेकेंड वॉट। ये जो चीज़ लिखी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉट, यानी सिंपल कैपिटल W लिख दिया करो। ए से कट गया, क्या बचा, एक यहाँ बच गया आपका मीटर और यहाँ बच गया आपका क्या चीज़, केल्विन बच गया। नहीं पले पड़ी क्या, या इसी को आप चाहते तो ऐसे लिखते, देखिए ये जूल है तो आप जूल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जूल अपॉन क्या है आपका सेकेंड, ये से कट गया, नहीं कटा, ये कट गया, और ये कहाँ गया, ये पूरा कट के ये बगल में गया है, ये ना ऊपर गया था, यहाँ पर क्या जाएगा, इनटू, बोलो क्या जाएगा, हाँ मीटर, और इनटू क्या आ जाएगा आपका, बोलो बेटा केल्विन आ जाएगा। अगर आप चाहते जूल को अगर नहीं लिखना है तो यहाँ पर क्या लिख दो, कैलोरी, अपन बाकी सब तो वही रहेंगे, सेकेंड रहेगा, और ये अगर बात करें तो मीटर रहेगा, और ये अगर हम बात करें तो केल्विन रहेगा। नहीं आया समझ में, आ रहा है क्या, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। बात समझ में आई क्या, रुको बेटा रुको, बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अच्छा वो तो लिख लो, के डिपेंड्स ऑन मटेरियल of the rod, K depends on the material of the rod। अब बात समझ में आई क्या, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर माइनस लगा दिया तो डिक्रीज हो रहा है, लिख लो चाहो तो लिख लो, निगेटिव साइन शोज दैट along the direction heat flow temperature decreases। फिर से बोलो, निगेटिव साइन शोज दैट along the direction heat flows temperature decreases। हो वैसे में आगे क्या यहाँ पर नहीं आया, सर रामायण लिख लीजिए पहले पूरा, एकदम बिल्कुल रामायण लिखिए। इतनी ठंड पड़ रही है कि मैं चाहूँ तो भी 9 बजे क्लास लेने नहीं आऊँ, स्टूडेंट बगावत कर देंगे। ये टेस्ट का है कि नहीं, संडे को टेस्ट, वाह, यानी सैटरडे को परीक्षा खत्म हो जाएगा। क्लास कितनी सैटरडे को, कोई ले रहा है क्या, कौन सा संडे को तो ले रहा है, कौन सा, वो तो राजा है संडे को, है ना। अब धीरे से अपन जुगाड़ लगा लें, सैटरडे वाला जुगाड़ लगाना तो समझ रहे हैं क्या आप, नहीं फिर वेव्स कितना खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा एक तरह का पूरा एक एरिया। हो गया, ठीक, इतनी बात समझ में। बेटा एक नोट लिख लो, बेटा एक नोट लिख लो, बेटे नोट लिख लो, सॉलिड्स आर बेटर कंडक्टर्स देन लिक्विड्स, सॉलिड्स आर बेटर कंडक्टर्स देन लिक्विड्स
हो गया। एंड लिक्विड्स आर बेटर कंडक्टर्स देन गैसेस, सॉलिड्स आर बेटर कंडक्टर्स देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स आर बेटर कंडक्टर्स देन गैसेस। हो गया। चलो अब जो हमने अभी लिखा था उसके बारे में थोड़ी और बातें कर लिया जाए, अब थोड़ी बैठा लिया जाए अपन पॉइंट्स। हो बेटा क्या? चलो चलो अब धीरे धीरे बैठाते हैं। हो गया फॉर्मूला खत्म, ये हो गया। आपके ख्याल होगा इसके ऊपर क्वेश्चन, इसी के ऊपर बस। चलो आइए देखते हैं, चालू करें। क्या इतना समझ में आ गया आपको? पक्का? एक और ब्लॉक लिखिए ध्यान से। चलो अब दो यहां पर ऐसे कर लेते हैं ताकि अपने को चीजें समझ में आ जाए। यहां पर क्या है? यह मैं ऐसे मत बनाऊं, ये क्या है? रॉड है या वायर बोलेंगे इसको अपन, रॉड। बस है भाई क्या? ये इसका क्या है? लेंथ। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर नहीं आया। अब बताए इसमें क्या जा रहा है? यहाँ से ऐसे लगा दिया हमने, बैटरी लगाई है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर I, यहाँ अंदर क्या जा रही है? नहीं जा क्या रही है? नहीं हीट तो जाएगी, अभी चार्ज जा रहे हैं। अब यहाँ पर डायग्राम बना लो, पैरेलल बना लो। अब हीट है तो लाल ही बनाएंगे अपन, है ना। ये ऐसे हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये हॉट हो गया और ये क्या हो गया? कोल्ड एंड। बोलो क्लियर? यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये है T1 और इसकी बात करें तो ये T2 है। इसकी बात करें तो ये L है और इसकी बात करें तो ये A है। वही हो गया। अब देखो यहाँ पर T1 माइनस T2, इसको देखा जाए तो हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। वहां पर वो जो चीज है वो है V1 माइनस V2। ये जो है आपका क्या है? हाँ, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों भाई भाई, यानी ये इसका पहला पॉइंट तो ये भी इसका पहला पॉइंट। एग्री? यहां पर अगर हम बात करें सेकंड में, अगर हम क्या लिखते हैं? डेल्टा Q बाई डेल्टा T या dQ बाई dt, जो इच्छा होगी लिखा करेंगे, ये लिखें। या हम लिखा करेंगे dQ बाई dt। कब कब क्या लिखेंगे वो तो बात की बात हो गई। या हम लिखा करें Q बाई T, कोई भी एक लिखा करें। बोलो हाँ है ना? बोलो। अगर आप देखें तो तीनों क्या है? तीनों ही यहाँ पर ये थर्मल करंट है। बोलो हाँ है ना? क्या है? थर्मल करंट है। नहीं आया क्या? एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। होता है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं थर्मल करंट। बोलो हाँ है ना? इंस्टेंटेनियस। ये जो है ना आपका, ये वाला एक्चुअल में कहलाता है क्या चीज? एवरेज। बोलो थर्मल करंट है, तो थर्मल करंट ही है। ये कब यूज होता है? अगर हम कहें इफ करंट की वैल्यू क्या हो, हीट क्या हो, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से फ्लो हो। बोलो हाँ है ना? तब हम ये वाला यूज करा करेंगे। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अगर हम बात करें इफ क्या है? इफ थर्मल करंट इज क्या हो? यूनिफॉर्म। है सब भाई भाई? नहीं पले पड़ा क्या यहाँ पर? जैसे यहाँ पर भी वही होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, हाँ ये क्या होता है? ये आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप देखें तो यहाँ भी फॉर्मूला तीनों यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक, बोलो क्या हो गया आपका? करंट। ये भी तीन प्रकार से यूज होता है। एक बोलो, अगर आपने क्या बोला? बोलो एवरेज, अरे सॉरी, हाँ वो होगा कोई दिक्कत, बैठाएंगे उसी में उसको। हाँ ये बात करें एवरेज इलेक्ट्रिक, बोलो बेटा क्या? करंट। तो क्या बोलेंगे उसको? उस समय हम उसको बोल रहे होंगे डेल्टा Q, स्मॉल खिलाते हैं चार्ज को। बोलो हाँ है ना?
अगर बात समझ में आई क्या यहाँ पर, अगर हमने क्या बोला, इसको ऐसे याद बनाओ, ये ऐसे। अगर हम बात करें, अगर हमने क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस, बोलो बेटा, अगर हम यहाँ जैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बोलो हाँ है ना, तो क्या लिखा जाएगा वो dq/dt। और यदि करंट की वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म, तो उस केस में I = लिखा जाता है q/t। भाई भाई बोलो क्लियर हुआ क्या? मुझे एक बात बताइएगा, इसमें जैसे RTH ये क्या लिखा जाएगा, इसको हम लोग बोलने, हाँ इसको हम लोग बोलने वाले हैं थर्मल, क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टेंस बोलने वाले हैं। यहाँ पर जैसे सिंपल जिसको आप लोग बोलते हो थर्ड पॉइंट, R जिसको आप लोग पढ़ते थे अगर आपको याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको सिंपल रेजिस्टेंस बोला करते थे हम लोग, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, अब कहानी आगे आती है। ओम्स लॉ अगर लगाएं, ओम्स लॉ, तो RTH क्या आता है, R = V/I, तो यहाँ पर V के नाम पर आ जाएगा T1 - T2 अपॉन ये आ जाएगा ITH। ITH कौन है, नहीं लिखा क्या इसको, ये है आपका ITH, थर्मल करंट, dq/dt को। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं बताइए उस चीज़ को, यहाँ पर फोर्थ नंबर I, बोलो क्या हो जाएगा, I = हम लोग बोलते हैं V1 - V2/R, ये बोला जाता है। आया बात समझ में? ठीक है, रुको एक बात बताओ, अभी क्या पढ़े थे, अब इसको लिख रहा हूँ मैं dq/dt, कोई एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रुको अभी उसी को लिखते हैं, किसको, ढंग से लिखते हैं, ΔQ/ΔT, बोलो क्या था, T, नहीं था क्या, KA T1 - T2/L। R होता क्या है, अच्छा रुको अभी बोला मत कुछ, क्या इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा I, तो बोल दो भैया ITH, बोलो क्लियर है क्या, ITH बोल दो। अब मैं पूछता हूँ RTH, तो ये भाई ये होता है, अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछ लूँ बताओ क्या होगा, RTH क्या होगा, तो T1 - T2 तो है ही, ये नीचे आ जाएगा, अरे यही ना होगा यार, T1 - T2 बाई क्या हो जाएगा ITH। जब ये नीचे आएगा तो उस तरफ जाएंगे, ये I है, ये इधर आएगा तो बाकी सब उधर जाएगा, क्या बचेगा L/KA, देखो L उधर चला गया, K नीचे आ गया, ये आया कि नहीं आता, ये पहले, अरे ये इधर आया, ये इधर गया, और ये दोनों कहाँ चले आए, नीचे चले आए, ये तो हो गया आपका फार्मूला। नहीं आया क्या, थोड़ी बचपन की बातें याद करो। ये बताओ वो कौन सा नंबर का था, फोर्थ कहाँ गया, फोर्थ उसका क्या है I, ये फोर्थ ही है, RTH क्यों होगा, अच्छा ये फोर्थ है, हाँ तो फोर्थ तो लिखा है ना, हाँ। अच्छा बताओ पहले अक्का लगाओ, क्या आपने पढ़ा है R = ρL/A, बिल्कुल पढ़ा है आपने, इधर देखो L/A, तो देखो नहीं आया क्या, कुछ याद है आपको, ये क्या था इसमें, रेजिस्टिविटी, और ये एक्चुअल में होती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर या रॉड जो भी है किस चीज का बना हुआ है, बोलो हाँ है ना। आप जानते हैं अगर हम बात करें बोलो कंडक्टिविटी एक्चुअल में होती है 1/ρ, नहीं आया क्या, आपको समझ में आ रहा है आपको, ये क्या था 1/K, अब ये बताओ 1/K क्या था, अगर देखो एक्चुअली वही है यार, ये क्या है प्रकार का 1/K करोगे तो रो हो जाएगा वो, अरे यार 1/K किससे रिप्लेस कर दो, रो से, ये 1/K भी क्या लिखा था, K क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी, बोलो हाँ है ना। देखा जाए तो ये पूरा 1/K क्या है, अगर देखा जाए तो क्या वो क्या है रेजिस्टिविटी, ये क्या है, नहीं, ये है आपका थर्मल, बोलो ये है आपका थर्मल रेजिस्टिविटी, उसी का भाई है,
नहीं बात समझ में आई? बाकी सब पूरा ही ये सीरीज में होते हैं, इसको लगा देंगे, वो पैरेलल में होते हैं, इसको लगा देंगे, सब खट 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 करते चले जाएंगे। क्या आपको बैठाना आ गया? याद रहेगा, L/K याद रहेगा। चलो जाओ, ऐसे दो तरफ ब्लॉक बना के एकदम छाप दो, एकदम ब्लॉक बनाओ, छाप दो, कोशिश करो याद रहे। क्लियर है क्या? कोशिश करो याद रहे। फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की।